1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए साइन। हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि यस आपका जो आपने आगे सॉल्व किया, पिछला कैसे सॉल्व किया और कैसे उसको जो है आप बेसिकली अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट है और मैथमेटिक्स यही सिखाता है कि आप करते रहिए बेटर तरीके से करते रहिए, आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए का इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना है। तो एक्चुअली आप यहाँ पे देखें कि यदि हम इसको देखें, सेक का फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई कॉस ए, दिस इज योर फॉर्मूला एंड दिस इज योर साइन ए अपॉन कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया। और इसको अभी यहीं होल्ड डाउन कर लीजिए। तो आपको देखने मिलेगा बच्चा क्या कि जब नीचे वाला इक्वल होता है तो ऊपर वाला क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जोड़े या घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कॉस ए और हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड हियर द और माइनस साइन। ए प्लस बी और ए माइनस बी इज अ फॉर्मूला। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे यहाँ पे ए के जन क्या है 1 1 और बी के जन साइन माइनस साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और यहाँ पे जगह साइन साइन था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। इसके नीचे कुछ नहीं आप सपोज कर सकते हैं कॉस हो जाएगा। ठीक, अब ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो ना होगा, तो याद आ रहा होगा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। तो 1 माइनस साइन, इट मीन्स इसको इधर मूव किया गया है तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस लिखिए ना लिखिए आपको ऊपर डिपेंड करता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये रखेंगे तो ये हो जाएगा और क्या। ठीक, ये रखा जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम तब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब भाई यहाँ पे कॉस ए, तो यहाँ से एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचा क्या 1 कॉस बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए योर ऑप्शन इज द 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप यहीं पे देखें, यदि मैं कहूँ आपको इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एकदम से मैं ऐसे बना दिया जाए, यहाँ पे मैं कहूँ कोसेक हो जाए, क्या हो जाए कोसेक है, और यहाँ पे मैं कहूँ काट ए हो जाए, और जो यहाँ पे चल रहा था 1 माइनस इसको मैं कास कर दूँ, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे कास है यानी इसको तोड़े तो यहाँ पे तोड़े तो 1 बाई कास 1 बाई कॉस, यहाँ पे साइन अपन कॉस, तो नीचे कास का सेम आ रहा था तो कास से समझ लीजिए आंसर हो गया था। उसी तरह इसका आंसर क्या आपका साइन होगा, साइन ए आंसर आएगा, ये दिमाग लगा बताइए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें, आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो लगाते रहिए, फिर नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्या यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, आप चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशली यहाँ पे ये देखा जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, एक को किसी को तोड़ दीजिए या सबको तोड़ दीजिए, या आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका 10a। ठीक, 10a इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे आप साइन ए अपान कॉस ए, ऐसे जब से फॉर्मूला, या सिर्फ आप जो है काट को तोड़िए, काटे में अपोजिट वाले में 1 बाई 10a। 2 रास्ते हैं इसके सॉल्व करने के लिए, और भी कई रास्ते हैं। ठीक है, इतना हो गया काट का 1 बाई 10a। यदि मैं ऊपर का सेम ही लिख देता हूँ, सेम लिखना तब भी आएगा, आ जाए दोनों का फॉर्मूला लगाना तब भी आ जाएगा, वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा चाहे ए इक्वल टू क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये दोनों फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला है। तो स्पेशली यदि इसके जगह 1 + tan² ए या थीटा रखते हैं तो क्या जगह आपका sec² ए, इन इतने के जगह ये 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, इसके जगह रखेंगे तो यह जगह हमारा cosec² ए। इस तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल होता है भाई, सेक थीटा का 1/, क्या होता है आपका cos थीटा, ठीक है, और कोसिक का होता है 1/sin थीटा। ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे कितना जगह, यहाँ पे है 1/cos² ए, इसका है क्या जगह 1/sin²। कितने अपान हो गए, 4 अपान, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये वाला जो होता है इसे पलट देते हैं, इट मीन्स 1/cos² ए, ये sin² ए अपान 1, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, sin 1 जा sin² ए एंड cos 1 जा cos² ए, एंड sin अपान cos इज नोन एज tan, ठीक है, sin अपान cos tan हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम tan², तो इसको लगा दीजिए, ये हो गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चौथा आंसर हो गया। इसी सवाल को यदि मान लीजिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते, इसी सवाल को ये फॉर्मूला आप नहीं लगाते तो सिंपल सा कैसे देखे, तब दूसरे कैसे मेथड से सॉल्व करते आप, सिर्फ 1 + tan² ए 1 प्लस इस काट को अब चेंज कर देते हैं 1/tan है, काट को चेंज करते 1/tan है, तो ये होता है आपका 1/tan² है, स्क्वायर है तो इसको लगा देते हैं, फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ऊपर का होता है 1 + tan² है, और यहाँ पे tan 1 जा tan, tan² ए + 1 अपान tan² ए, 1/2 अपान 3 अपान, तो ये वाला इसके अपान है ना, तो इसके नीचे कुछ ना एक सपोज कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट भेज सकते थे या 4 अपान कर लेना चाहिए, पलट जाएगा 1 + tan² ए, ये 1 tan² ए + 1, जो इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, वही चीज होगा, ठीक, ऐसे पलट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसके नीचे कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पर tan², तो देख दिस कैंसिल, तो बच्चा क्या हुआ ना बच्चा आपका tan², इसके नीचे कुछ नहीं तो वही से करता, ठीक है। ये मतलब 1 यहाँ पे लिखा जरूरी होता नहीं है, आई ऊपर चलाता है, ये बगल यहाँ था, ऐसे आ गया tan²। आप सोचिए कि मैंने सिर्फ इसको चेंज किया ना, काट वाले चेंज किया, आप कोई स्टूडेंट चाहे तो ऊपर वाला भी चेंज कर सकता है, तब नीचे का नहीं चेंज करेगा, हाँ दोनों से कोई एक चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पर तब लगाते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए काट है तो 1/tan हुआ है, तो tan यहाँ करते, काट यहाँ करते, तो यहाँ पर होता काट होता, यहाँ पर लिखते 1/cot² है, तब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1 + cot², ठीक है, अपन cot² 1 + cot² कैंसिल हो जाता, 1/cot² को क्या लिखते हैं tan², ठीक है। जैसे ये यहाँ पर जाता, यहाँ पर जाता, तो काट यहाँ पता 1/cot को फिर tan लिखते। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सिलेबस है, ऐसा टॉपिक है कि आप जो है उसको बढ़िया से पढ़ते रहे ना, तो हर चीज़ें आपके लिए आसान कर देता है। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे बहुत सी चीज़ें आप साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स क्षेत्र में लोग किए हैं और लोग कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करें फिर आगे बताते हैं। आइए, आपने नोट किया, इसके आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन लेफ्ट आर द एक्यूट एंगल फॉर व्हिच आर द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मीन्स कह रहा है कि जो नीचे दिए जा रहे हैं तमाम चीज़ों को प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो एंगल यहाँ पे शामिल हो रहे हैं वो एंगल क्या एक्यूट एंगल हैं। तो एक्यूट एंगल के आधार पे हमें ये देखना कि लेफ्ट इक्वल टू राइट होता है, अदरवाइज राइट इक्वल टू लेफ्ट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin²,
साइन थीटा ऐसे। एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कास अपान साइन। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं लेफ्ट हैंड ऐसे लिख देना चाहिए आप सभी लोग को। तो ये हो जाएगा कोसेक का आपका 1/sin हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा माइनस, काट का लिखेंगे कास अपान साइन। थीटा बोलिए ना बोलिए वो अपने ऊपर है, जितना फास्ट कर ले जाइए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा आपका लोअर क्लास में पढ़ा हुआ चीज आ गया कि जब नीचे वाला इक्वल आता है ऊपर वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जोड़े या घटा लेते हैं। तो ये साइन साइन है, साइन लिख दिए, 1 माइनस कॉस कर दिए और स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। तो ये रूल पढ़े हैं कि a/b के पावर m हो, लॉ ऑफ कंपोनेंट बताता कि इसके भी अप्लाई होगा और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। a पावर m एंड b पावर m ऐसे। तो ठीक उसी तरह इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये चीजें यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर ये वाला यहाँ पे होता है, थीटा अपने यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस थीटा एंड देयर इज 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और ये आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको लिखेंगे, यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो क्या जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा है, थीटा चल रहा है। हाँ, तो क्या आप इसके जगह ऐसे जब लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, ये एकदम फॉर्मूले बेस पे ही 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, राइट, लिख सकते हैं। गुड। क्या आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपने तरफ से? 1 है, 1 को आप 1 का स्क्वायर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, एक लाइन ही हो गया। अब ये फार्मूला बन जाएगा, आप यदि दिमाग लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दैट ए माइनस बी एंड ए प्लस एन होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी एक साथ हो जाएगा, एक बार प्लस के साथ हो जाएगा। तो ए के यहाँ से कंपेयर करें तो 1 है, और बी के यहाँ कंपेयर करें तो कॉस थीटा है, थीटा है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर देंगे। तो जब यहाँ पर ओपन आप करेंगे बच्चा तो हो जाएगा ये 1 माइनस कास एंड देयर इज 1 माइनस कास, और नीचे का आपका जो है 1 माइनस कास एंड देयर इज 1 प्लस कास। तो देखिए 1 माइनस कास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस का एंड 1 प्लस कास अपान में देखिए आगे आपका बस हो गया। इसे दिखाना है राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू LHS। हाँ, ठीक है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जो है ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेक थीटा और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेन थीटा। ठीक है, स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर आपको लाना है 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपकी JEE में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। मैथमेटिक्स के प्रति आपका रुझान बहुत तेज होना चाहिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, आपने अब देखा तमाम तरह के क्वेश्चनों को। आप यहाँ पे ये देखते हैं क्या कह रहा है कि कासे अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कासे इक्वल टू 2 सेक ए आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि हम लोग कि यहाँ पर ये आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए। कास में कास से मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर हो जाएगा। ए यहाँ प्लस से प्लस लगाइए, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का जब इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे जब ब्रैकेट लगाएंगे तो नथिंग द पावर 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो पावर 1। तो जब पावर आप ऐड करते हैं या बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब फिर नीचे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे का भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन ए और साइड में कास है। ठीक है, अब इसी को हम तोड़ दें, a प्लस बी के अकॉर्डिंग। छोटू देखो यहाँ पे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे तोड़ दें। तो जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर इतना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2ab, 2 ए की वैल्यू हो जाएगा 1 और बी की जगह हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कई बच्चे यहाँ पे इंटू कर देते हैं, फिर इंटू करके कॉमन करते हैं, तो क्या जरूरी है इंटू करने के लिए। जैसे यहाँ पे कई लोग इसमें एक बार इंटू करते हैं, एक बार इसमें इंटू करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, तो इंटू करने की जरूरत नहीं, हमेशा छोड़ दीजिए। देखिए ये कास स्क्वायर और यहाँ पे आपका है साइन स्क्वायर, इसकी फार्मूला 1 हो जाता है। आप फार्मूला में पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 1 होता है। यहाँ ए रखेंगे ए तब भी 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए दोनों को चाहे यहाँ पे एक साथ लिख लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, या ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसके और इसके जब मिला 1 होगा ना, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 साइन ए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वो इफेक्ट को पड़ेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा 1 प्लस साइन ए और साइड में आपका कॉस ए। क्लियर? नाउ सी दैट हियर व्हाट इज द कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और अपान यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से फिर क्या करेंगे आप कास साइड में लिख लेंगे। तो दिस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे बचा आपका कॉस है। तो कुछ नहीं समझिए, आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई समझ लीजिए, 1 कोफिशिएंट होता है, और 1 बाई कॉस, जैसे ये होता है ना फॉर्मूला कॉस थीटा का होता है 1 बाई सेक थीटा। जब यहाँ पे सेक थीटा करेंगे तो कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सेक ए आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, और भी कोई भी डाउट है पूछते रहें, हर समस्याओं का समाधान होगा, आज नहीं तो कल होगा और बेटर तरीके से होगा। सो थैंक यू। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोग ट्रिगोमेट्री को पढ़ते आ रहे हैं विगत 2 दिनों से, तो आपको समझना इसमें है कि आप कैसे फार्मूला को लेकर कौन सी फार्मूला कहाँ पे सेट करते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत आसान होता है, आपको करने की आवश्यकता है, लगाने की आवश्यकता है, और आपके ये हाई स्कोरिंग बहुत ज़्यादा आपके यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में आते रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेक 70 डिग्री अपन कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपन कास 31 डिग्री। तो आपको स्पेशली क्या करना है, दिमाग आपको ये लगाना है कि कैसे ये सॉल्व किया जाए। तो आप लोग को फार्मूला बताया गया था, फार्मूला में आप ध्यान देंगे ए आल इक्वल टू सिनेमा, तो इसमें ए फॉर आल में सब 90 डिग्री लेके चलते हैं, 90 के माइनस के अंदर रहेंगे सब हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यदि प्लस में जाते हैं तो ओनली जो है तभी पॉजिटिव होगा। जब इसमें दूसरे में एंट्री आ जाएगा तो साइन और साइन का अपोजिट कोसेक होगा। तो सीधे यहाँ फार्मूला पे देखिए खेल है, यहाँ पे ये फार्मूला आप लगाते हैं, कर दिया जाए सेक 90 माइनस थीटा किया जाएगा तो आएगा कोसेक थीटा, 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा आएगा। और यदि हम साइन को चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू जगह कास थीटा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, किन्हीं 2 को आपको तोड़ना है, या तो ऊपर का तोड़ना है या नीचे को तोड़ना है। जैसे 2 फंक्शन दिया ना, सेक और कोसेक दिया, तो सेक को तोड़ लो या कोसेक को तोड़ लो, इसमें चाहे साइन को तोड़ लो चाहे कोसेक तोड़ लो। तो हम सेक और साइन ऊपर वाला को तोड़ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं,
तो यहाँ पर आपको ऐसे सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पर सेक 70 डिग्री अपान कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री एंड कॉस 31 डिग्री, यह है। अब देखिए यहाँ पे सेक 90 में से कितना घटाएं कि हमें 70 मिल जाए, तो 20 नीचे हिंट भी मिल रहा है। हाँ, यहीं पे देखा जाता है कि 90 में से कितना माइनस किया जाए कि जो दिया रहेगा वो आ जाए। तो नहीं, देखिए फिर नीचे वाला 20 है, तो 20 लिख दीजिए। एंगल को हमें इक्वल करना होता है इसकी वजह से, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री प्लस है साइन 90 में से कितना माइनस करें कि आपका 59 आ जाए। 90 में से कितना माइनस करें 59 आ जाए। तो यहाँ पे आपके नीचे दे रहा है 31। नहीं भी यदि ऐसे हिंट दे रखा है तो आप माइनस भी कर लेंगे 90 में से, ठीक है, 90 में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका -31 अपान कास 31। माइनस करके देखिए उतना ही आएगा, ठीक, ये चीजें हैं। अभी आप देखिए, आप फॉर्मूला लगाइए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पे कोसेक थीटा, देखिए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ पे थीटा है। जब यहाँ 20 पुट करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला इस पे यदि हम सेट करते हैं यहाँ पे तो वही चीज आएगा ना। देखिए थीटा जो है आपका जो है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पे थीटा है तो वहाँ कोसेक थीटा हो गया। और जब थीटा यहाँ 20 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक। यानी आप लिख देंगे कोसेक 20 डिग्री अपान कोसेक 20 डिग्री प्लस लगा दीजिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ थीटा रखे हैं तो थीटा हो गया है। अब यही थीटा यदि हम 31 फुट करेंगे तो यहाँ पे 31 तो यहाँ 31 हो जाएगा, यानी अब इसके इक्वल टू ये पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका cos 31 डिग्री अपान cos 31 डिग्री। तो दिस कैंसिल 1 + 1 इज दैट 2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। अब एक क्वेश्चन हमने ऊपर में सॉल्व किया था तो बच्चों आपने देखा इतना आया, ठीक। यदि यही आप चीज सॉल्व करते हैं नीचे वाला पार्ट को लेके तब भी उतना आएगा। अब देखा इसी को ऐसे भी सेक 70 डिग्री कोसेक को तोड़ रहा हूं, 90 में से कितना माइनस करें कि आपका 20 आ जाए, तो 70 को प्लस साइन 59, ठीक है। यदि हम यहाँ पे कास को 90 में से कितना माइनस करें कि 31, यहाँ पे 31 आ जाए तो 59, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा 670 डिग्री और इसका फॉर्मूला आ गया कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तब यहाँ पे आपका सेक थीटा हो जाएगा। तब इसके लिए ये फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर आप लिखिए कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा और कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। देखिए यहाँ पर कोसेक 90 थीटा तो यहाँ पे सेक थीटा, यानी यहाँ पे देखिए थीटा यही है ना, तो इतना हो जाएगा, यानी यहाँ लिख देंगे सेक थीटा यानी 70 डिग्री और प्लस साइन 59 डिग्री कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा, यहाँ थीटा तो थीटा यहाँ पे इसके लिए ये है, हाँ है ना,
ये लिख चलेंगे तब, यानी हो जाएगा यहाँ पे साइन 59। तो दिस सेम होने की वजह से 1 + 1 इज डेट 2, तभी देखिए वही आंसर आया। तो आपको ये दिमाग लगाना है कौन किसके अपना रखें काटे तो हमारा आपका 1 आ जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं सीबीएसई में जो है। ये जो है क्या हुआ, काट दिया इस साल, लेकिन तब भी मान के चलिए आपके पास जानकारियां होना चाहिए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। आप यूपी बोर्ड से हैं तो तब भी पढ़िए, सीबीएसई बोर्ड से हैं तब भी पढ़िए, नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज जब होगा तो बहुत कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी यदि डाउटें हैं आप पूछ सकते हैं, नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। हेलो बच्चों, आपने क्वेश्चन नोट किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंपल सा ध्यान देना है कि लाइट ऐसे होना चाहिए था कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री एंड 35 डिग्री, ये चीजें दे रखा है। दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर दीजिए, चाहे इसको ब्रेक करें चाहे इसको ब्रेक करें। देखिए ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता आपका कॉस थीटा होता। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप इसको ब्रेक कर रहे होते हैं, साइन स्क्वायर यदि 90 में से कितना माइनस करें कि 35 आ जाए, 90 में से कितना माइनस करें कि आपका 35 आ जाए, तो आपको हिंट में मिलेगा 55। ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब आप कितना हम लिखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था हमारा कॉस थीटा, यानी थीटा के जो यहाँ पे देखें कंपेयर करें यहाँ से तो क्या आपका 55 है, तो यहाँ क्या जाएगा 55 यहाँ पर जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, तो इसकी कुल कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ना, इसके बेस पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिए। या इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें इसको हम तोड़ दिए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पहले वाले को तोड़ा है, यहाँ पर कहे सर जी हम नहीं पहले वाले में तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ना चाह रहे हैं, तब भी ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर कितना जाएगा 35 डिग्री और प्लस यहाँ पे आपका साइन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 90 में से कितना माइनस करें कि हमें जो है 55 आ जाए, तो 35 ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 35 डिग्री, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा यही वाला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे 90 हो गया, थीटा जो है आपका 35 है, क्या लिखेंगे 35 लिख देंगे, आई स्क्वायर आएगा तो इसको लगा दीजिए कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, तब भी इसकी वैल्यू कितना हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, थीटा सेम तो 1 हुआ है, 35 है तब भी 1 हो जाएगा, स्क्वायर है ही है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपने समझ लिया कि किस तरह सॉल्व होता है। तो दिस इज द वेरी सिंपल, आप ट्राई करिए और आ जाएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करें जल्दी।